अब क्वेश्चन आता है सर ऐसी कौन सी प्रोग्राम होगी जहां डेटा बाइनरी बिट में अपना इवैल्यूएशन करेंगे, राइट। तो यहां पर अगर आपने थोड़ा सा कंप्यूटर फंडामेंटल के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है तो आपको शायद पता होगा कि सिस्टम में इंटरनली लॉजिक गेट्स होते हैं, है ना, इस तरीके के गेट्स होते हैं जिनको लॉजिक गेट्स बोलते हैं। इसे बोलते हैं लॉजिक एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ये कहलाता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। इसको हम बोलते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर, ठीक है, ये लॉजिकल और ऑपरेटर कहलाता है। ये लॉजिकल एक्सॉर ऑपरेटर कहलाता है, ओके, ये एक्सॉर कहलाता है। इसके अलावा ये एक ऑपरेटर है जिसको बोलते हैं नॉट ऑपरेटर, मतलब ये एक्चुअली ये गेट्स हैं, दिस आर कॉल्ड लॉजिकल गेट्स, ये कहलाते हैं लॉजिकल गेट्स, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल एक्सॉर, लॉजिकल नॉट। और सिस्टम पे जो भी इंटरनल सर्किट डिजाइनिंग होती है वो इन गेट्स को लेके होती है, एंड गेट, और गेट, एक्सॉर गेट। यदि आपने डिजिटल का पेपर या कंप्यूटर फंडामेंटल का पेपर पढ़ा हो तो वहां पर आपने सुना होगा नैंड गेट, ठीक है, नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं, ओके। तो जो भी सर्किट डिजाइनिंग होती है वहां पर इन गेट्स को यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो गेट्स होते हैं, ये गेट्स अपना एग्जीक्यूशन हमेशा बिट पे परफॉर्म करते हैं। और आप देखिए इनको अगर आपको समझना है, और अगर आपने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े, देखिए आप दोनों में डिफरेंस है। एक हमने पढ़ा था लॉजिकल ऑपरेटर, जहां पर हमने बात की थी, याद है, एंड और की, ठीक, सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन बस डिफरेंस ये है कि एंड जो है ये डेसिमल वैल्यू को यूज करते हैं, और ये जो गेट्स है जिनकी मैं बात कर रहा हूं ये बिट को यूज करते हैं। मतलब यहां पर बात वही है कि अगर मान लो मैंने लिखा 1 0 तो इसका रिजल्ट 0 आएगा, क्योंकि लॉजिकल एंड गेट जो है वो ट्रू ट्रू पे ट्रू रिटर्न करता है। तो क्या होता है, आप देखिए एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि जब कोई एप्लीकेशन डिजाइन होती है तो वहां पर कुछ इस तरीके से सर्किट डिजाइनिंग होती है कि ये एंड है, फिर एंड का और करना है इस वैल्यू के साथ, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उसको एक्सॉर करना है। मतलब ये मैंने कुछ एक केवल डमी सर्किट डिजाइन किया है, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उसको नॉट करना है, ठीक है, नॉट करके आपको फिर उसके साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इस तरीके से और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इस तरीके से एक लॉजिक सर्किट डिजाइनिंग होती है। और ये जो लॉजिक सर्किट होता है ये बाइनरी बिट्स को यूज करता है कि बॉस ये 1 है, ये 0 है तो रिजल्ट 0 आएगा, फिर इसका रिजल्ट 1 है तो 1 के बाद इसका रिजल्ट 1 आएगा। तो ये इस तरीके के लॉजिक सर्किट को जब हम यूज करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर में या डिजाइनिंग के लिए, तो ठीक है, मैंने बोर्ड पे तो ये सर्किट डिजाइन कर दिया, समझना ध्यान से, मैंने बोर्ड पे तो आपको ये पूरा सर्किट डिजाइन कर दिया। बोलोगे सर पढ़ा, बिटवाइज ऑपरेटर रहे हो और आप ये कहां गेट्स में आ गए। अरे बेटा दोनों का रिलेशन है, दोनों को रिलेट करने वाला हूं मैं अभी, डोंट वरी अबाउट दिस। और C++ में हम इन्हीं सर्किट को सॉल्व भी करेंगे अभी, और बड़ी आसानी से करेंगे, ठीक है। तो अब अगर मान लो ये गेट मैंने इस तरीके से तो डिजाइन कर दिया, लेकिन अब अगर आपको बोला गया कि इसका C++ में कोडिंग करना है, तो अब ये सर्किट में ड्रॉ कैसे करूंगा, प्रोग्राम में इस सर्किट को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम, राइट। तो यहां पे आपके लिए इस एंड गेट का काम, इस और गेट का काम, इस एक्सॉर गेट का काम कुछ ऑपरेटर करते हैं, ठीक है। देयर आर सम ऑपरेटर्स इन C++ जो आपके लिए लॉजिकल एंड गेट का काम करेंगे, लॉजिकल और गेट का काम करेंगे, लॉजिकल एक्सॉर गेट, नॉट गेट का काम करेंगे। तो ये जो ऑपरेटर हैं जिनको बेसिकली हम C++ में सर्किट डिजाइनिंग के लिए या गेट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं, यही ऑपरेटर C++ में कहलाते हैं बिटवाइज ऑपरेटर।